Hello students, welcome to our most favorite educational channel that is Magnet Brains. So my dear students, यहाँ आपको kindergarten means KG से class 12 तक आपको आपका पूरा syllabus मिलता है, that to 100% free. Yes students, और अब हमारे platform पे आपको books और e-books भी मिल रहे हैं और इसमें जो content है ना students उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने पूरे content को कुछ categories में divide कर दिया है, जैसे कि sample paper solution booklets, MCQ booklets, theory booklets and many more. तो students अगर आपको ये books और e-books चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसे फिल करिए और सबमिट करिए. जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी. ओके, नाउ माय क्लास 5 स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी मैथ्स की वर्कशीट शुरू कर रहे हैं. यस, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 1. Yes students, and what is the name of chapter 1? The fish tail. Yes, मछली की पूंछ. टेल माने पूंछ. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. बहुत इजी टॉपिक है जो पहले आप पढ़ चुके हैं, है ना. इट्स अ रिविजन सॉर्ट ऑफ, राइट. चलिए. यस, नाउ सी, लार्ज नंबर इज द हेडिंग्स. ओके, लार्ज नंबर्स मीन्स हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ न्यूमरल्स. ओके, यहां पे वर्ड्स में लिखा है, हमें उसे न्यूमरल्स यानी नंबर्स में लिखना है. ठीक है, सो सी द फर्स्ट वन, इट्स वेरी इजी. 1000. व्हाट इज रिटन ओवर हियर? 1000. तो 1000 ये जो वर्ड्स में है इसे हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 1 and 1000. 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 zeros. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज 1000. नाउ 10,000, राइट. तो 10,000 हम कैसे लिखेंगे? हमने 10 लिखा और ये 1000 के 3 जीरो हो गए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000, राइट. चलो, ये समझ में आया आपको? बिकॉज इट्स रिटन इन वर्ड्स और यहां आपने न्यूमरल्स यानी नंबर्स में लिखा है. वर्ड्स और न्यूमरल्स में कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स. नंबर्स और फिगर इज द सेम थिंग. ठीक है, और वर्ड्स में हम जब लिखते हैं मतलब हम स्पेलिंग में लिखते हैं, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंड सी क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें हमें फिल करना है. ठीक है, चलो फर्स्ट वाला देखते हैं. 110 इज इक्वल टू हाउ मेनी वंस? आपको पता है ना क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे हमारा प्लेस वैल्यू बढ़ता जाता है आगे. ठीक है, तो 110 में कितने वंस होते हैं? ठीक है, 110 में कितने वंस होते हैं? ऑब्वियसली 10 वंस. ओके, सो 110 इज इक्वल टू हाउ मेनी वंस? 10 वंस. जब आप 10 बार 111 करके जब 10 बार वंस हो जाता है तो फिर वो टेंस हो जाता है. ठीक है, सो 110 इज इक्वल टू 10 वंस. ठीक है, नाउ सी द सेकेंड वन. 1000 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी हंड्रेड्स? माने 1000 में कितने हंड्रेड्स होंगे? 100 में 2 जीरो होते हैं. ठीक है, तो 10 ओके, सो 1000 में कितने हंड्रेड्स होंगे? 10 हंड्रेड्स. क्योंकि देखो ना 1000 में होते हैं 3 जीरोस. ओके स्टूडेंट्स, 100 में होते हैं 2 जीरोस. तो 1000 में कितने 100 होंगे? 10 100. अंडरस्टूड. चलो, 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी? 10,000. अब 1 लाख कैसे लिखेंगे हम? देखो, 1 लाख मीन्स 5 जीरोस होंगे. 1 2 3 4 5. ये 1 लाख हो गया. इसमें कितने 10,000 होंगे? ये 1000 और ये एक 10,000. तो कितने 10,000 होंगे 1 लाख में? ऑब्वियसली 10,000. ठीक है, ये 10 और ये 10,000 हुआ. 10,000 में 4 जीरो होते हैं तो 10,000. अंडरस्टूड. 10,000 में 4 जीरो होते हैं और यहां पे 1 लाख में 5 जीरो होते हैं. सो 10,000. अंडरस्टूड. देखो यहां देखोगे तो चीज समझ में आ जाएगी. 10,000. ओके, ऐसे ये हुआ था 10 अंडरस्टूड. सो 1 लाख इज इक्वल टू 10,000. राइट. नेक्स्ट देखो, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी? 10 lakhs. 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? है ना. 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी? डैश 10 lakhs. ठीक है, तो 1 करोड़. अब देखो हम यहां देखते हैं 1 करोड़ माने 7 जीरो. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, उसमें कितने 10 lakhs होंगे? लाख में 5 जीरो होते हैं और 10 lakhs मीन्स 6 zeros. 1 2 3 4 5 6.
तो ये हो गया 10 lakhs, है ना। तो कितने होंगे 1 करोड़ में, कितने 10 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, है ना। सो 1 करोड़ में कितने 10 lakhs होंगे, 10 lakhs। ये हो गया पूरा 10 lakhs और ये हो गया 10। अंडरस्टूड? वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे आपको लिख के देखना है तो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो 1 करोड़ में कितने 10 lakhs होंगे, 10 lakhs। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आई स्टूडेंट्स? चलो अब हम इसको रब कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट चीज भी सॉल्व करेंगे। Yes. Now look here, the next one. 10 tens is equals to how many 100? 10 tens. ठीक है, 10 tens. 10 tens में कितने 100 होंगे बताओ, 10 tens में कितने 100 होंगे? Obviously 100. 100 क्या होता है, 2 0, 10 tens. तो 10 tens में कितने 100 होंगे, 100. ओके, 10 और tens तो कितने होंगे, हाँ 100. Now see the last one. 1/10,000 is equals to how many thousand? 1/10,000. ये 1/10,000 है, इसमें कितने थाउजेंड है, 10,000, है ना। ये 1/10,000 है पूरा, इसमें कितने थाउजेंड है, तो 10,000, है ना। सो ये भी 10,000। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो आप लिख के देखना, आप लिख के देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने पूरी। जब हम बोलते हैं ना तो हमें डिफिकल्ट लगता है, अरे यार कैसे होगा, बट आप उसको लिख के देखो, जो आप बोल रहे हो सेम वो चीज लिख के देखोगे ना, वो पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू। अब हमें नंबर नेम्स लिखना है। नंबर नेम्स क्या होता है, स्पेलिंग में, ठीक है। ये नंबर है, इसको हमें नंबर नेम्स माने इसको स्पेलिंग में लिखना है, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 सिस्टम में हमें लिखना है, एक इंडियन सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इंडियन सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो कैसा होता है, देखो सबसे पहले हम करते हैं इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंडियन सिस्टम में होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, देन 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, ये होता है इंडियन का। इंटरनेशनल का क्या होता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, देन 100,000, 100,000, then millions, 10 millions, 100 millions। ये होता है इंडियन का और इंटरनेशनल का। इंडियन में आपका होता है 1s, 10s, 100,000, 10,000, देन 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। माने 10,000 के बाद लाख आ जाता है, ओके। और इंटरनेशनल में क्या होता है, देखो 1s, 10s, 100,000, 10,000, यहां तक तो सेम है। उसके बाद यहां पे लाख की जगह क्या आ जाता है, 100,000, और 10 लाख की जगह आ जाता है मिलियन, और करोड़ की जगह आ जाता है 10 मिलियन, ठीक है। और 10 करोड़ की जगह आ जाता है 100 मिलियंस। ओके, तो ये होता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। चलो अब हम इसको जो नंबर्स को हमें नंबर नेम्स लिखना है, कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास नंबर है 426538। सबसे पहले हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, इंडियन सिस्टम में। चलो अब यहां पे हम लिख के देखते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये 1s प्लेस हुआ, 10s, 100 ये चीज हुई, 1000, 10,000, ठीक है। एंड 10,000 के बाद क्या हो जाएगा, लाख, ओके। और हमें मालूम है 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, 5 नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, मींस हम 4 लाख से शुरू करेंगे। चलो पहले हम अपना इंडियन सिस्टम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम, 4 लाख, देखो ध्यान से देखो 4 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है, 26,000, TWENTY, 26,000, ठीक है, 26,000, और क्या लिखा है
26,538, 500 क्या बचा है 538, THIRTY 30 and 8। ओके चलो एक बार देख लेते हैं क्या हमने सही लिखा है। देखो 4,26,538। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने नंबर नेम लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अंडरस्टूड। एक बार फिर से देखो, यहां पे लाख आ गया क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम लाख यूज करते हैं, ठीक है। मिलियंस कहां यूज होता है, इंटरनेशनल में, ठीक है। फिर से देखो, क्योंकि लैक्स के बाद लैक्स में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख 5 जीरोस, तो देखो 4 के बाद 5 नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं, 4,26,538। अंडरस्टूड। तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसी चीज को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो पहले प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, यहां तक तो सही है। अब 1000 के बाद 10,000 भी सही है। उसके बाद यहां पे लाख की जगह आ जाएगा 100,000, क्या हो जाएगा 100,000, ठीक है। अब यहां पे लाख नहीं आएगा, क्या आएगा 100,000। अब देखो 400, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये लाख की जगह क्या आ गया है 100,000, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है वंस, टेंस, 100, लाख, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, देन क्रोर्स। ओके, और इंटरनेशनल में क्या हो जाता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियंस। ओके, तो लाख की जगह क्या आ जाता है 100,000, ठीक है। तो चलो अब इंटरनेशनल में हम इसको लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, अब हमें 4 लाख नहीं लिखना, हम क्या लिखेंगे 426,538, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे हम 400, क्योंकि ये काय में है, ये 100,000 में आया है, तो 400, उसके बाद क्या आएगा 26,000, 26,000, ओके। क्या हुआ हमारा 426,538, 538, 38। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हुआ 426,538। अंडरस्टूड। तो कैसे हमने एक ही नंबर को इंडियन सिस्टम में भी लिखा और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखा, ठीक है। चलो एक बार हम फिर से इनकी जो हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट के डिजिट्स है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है वंस, टेंस, 100,000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन, ठीक है। इंटरनेशनल में क्या होता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंस होता है, लाख की जगह क्या आ जाता है 100,000, ठीक है, और 10 लाख की जगह क्या हो जाता है 1 मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, चलो समझ गए आप। अब इस चीज को आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ सी राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। अब यहां पे हमें न्यूमरल माने नंबर लिखना है, ऑलरेडी नंबर नेम यानी वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो पढ़ के देखते हैं और देखो इसको करना कैसे है। देखो सबसे पहले है 30 करोड़ 15,018, ठीक है। अब 30 करोड़, अब आप समझ जाओ 30 करोड़ माने 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 30 करोड़ माने 30 के बाद 7 नंबर्स आने चाहिए, ये चीज आप समझ जाओ, ठीक है। अब 15,000 दिया है तो थोड़ा सा गैप, ये आप रफ में वर्क करना, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब 15,000 दिया है तो ये 15,018, अब 1000 के बाद कितने जीरो होते हैं 1000 में
3 0, माने 1000 के बाद 3 नंबर आने चाहिए, तो 15,018 दिया हुआ है, माने लेकिन 3 0 होते हैं, तो पहले तो आप यहाँ पे एक 0 लगा दो। 15,018 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है बीच में, और हमें मालूम है 1000 में 3 0, माने 1000 के बाद 3 नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये चीज तो हमने कवर अप कर ली। अब यहाँ पे 30 करोड़ के बाद सीधे 15,000 दिया है, कोई नंबर नहीं दिया, और करोड़ में 7 जीरोस होते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या 7 नंबर हो रहे हैं 30 करोड़ के बाद? 1 2 3 4 5 नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, 2 0 हम लगा देंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अब हमारा नंबर पूरा सेट हो गया। क्या हो गया? तो देखिए, कभी आपको कंफ्यूजन है, आप ऐसे लिख के देखो रफ में, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलो, तो हमारे पास क्या आया? 30 करोड़, देन 2 0 1 5 0 1 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वंस, टेंस, 100,000, 10,000, देन क्या होता है 10,000 के बाद 30 करोड़, लाइक दिस। ओके, यस स्टूडेंट्स, ओके, 3 3, ओके, सो 30 करोड़ 15,018 आ गया हमारा आंसर, 30 करोड़ 15,018। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 30 मिलियन। अब ये मिलियन आ गया है, मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम है, करोड़ था मतलब ये इंडियन सिस्टम था। 30 मिलियन 805,107। अब देखो 30 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? देखो 30 मिलियन है, ठीक है, तो यहां पे देखो 30 ये हो गया, मिलियन माने कितने जीरो होते हैं? 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? देखो 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, देन 1 मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन में होते हैं 6 जीरोस। ठीक है, 30 मिलियन माने 30 के बाद 6 नंबर्स होने चाहिए। अब आ रहा है हमारे पास 800, 5,000, 805,000 एंड 107। देखो 30 के बाद 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, नहीं 5 नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखो 107 तो हमारा ये हो गया, 5,000 माने 5,000, 800, 5,000, 5 के बाद 3 नंबर्स हैं। ठीक है, 800, 1s, 10s, 100,000, 10,000 एंड 100, माने यहां पे एक जीरो आएगा। अब पढ़ के देखो 30 मिलियन 805,107, 30 मिलियन 805,107। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारी चीज क्लियर हो गई। चलो 30 मिलियन, क्योंकि मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, 30 मिलियन 800, ठीक है, देन 5,107। ठीक है, आप इसको कैसे बोलोगे? देखो हम जैसे बोलते हैं वैसे कॉमा लगाते हैं। ठीक है, 30 मिलियन 800, सॉरी 800, दिस इज 5, 805,107। ठीक है, अब यहां पे क्या था हमारा 30 करोड़ 15,018। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कभी ऐसे बड़े से नंबर दिए और आपको लिखना नहीं आ रहा न्यूमरल्स में, आप रफ कॉलम में लिखो और सबसे पहले चेक करो 30 मिलियन, अरे मिलियन में कितने जीरो होते हैं, माने इतने नंबर बाद में आने चाहिए। ठीक है, तो जितनी प्लेस पे, जैसे 10 है, 10 के बाद 1 नंबर होना चाहिए, 100 है मतलब 2 नंबर होना चाहिए, 1000 है मतलब 3 नंबर्स होने चाहिए। तो ये चीज अगर आपके माइंड में होगी ना, तो आपसे चीजों में मिस्टेक नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, now look here, what is the next question? Write the period, place and place value of the underlined digits according to the Indian system of numbers. अब देखो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है हमको। क्या लिखना है? पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू। किसकी लिखनी है? अंडरलाइन डिजिट की। तो यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट कौन सा है? 7। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पीरियड्स क्या होते हैं नंबर इंडियन सिस्टम में? देखो 3 का हमारा वो होता है ग्रुपिंग। ये जो पीछे के 3 होते हैं ये होते हैं वंस पीरियड में आते हैं, उसके बाद के 3 आते हैं 1000 पीरियड में, उसके बाद के 3 आते हैं करोड़ पीरियड में। ओके स्टूडेंट्स, और ठीक है, तो ये आ गया आपका वंस पीरियड में। ठीक है, ये आएंगे आपके 1000 पीरियड में,
और उसके बाद आएंगे आपके क्रोर पीरियड में। ठीक है, 3 का ग्रुप होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 है वो कौन से वाले पीरियड में आएगा, यहाँ पे वो आएगा क्रोर वाले पीरियड में। ठीक है, क्रोर। ठीक है, और उसकी प्लेस क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड क्रोर, तो उसकी प्लेस हो गई क्रोर। ठीक है, और प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 7 करोड़, माने 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई प्लेस वैल्यू। ओके, ठीक है, चलो अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में है यहाँ पे अंडरलाइन 5 पे, तो 5 कौन से पीरियड का हुआ, 1000 पीरियड का। ठीक है, तो इसका पीरियड हो गया 1000। ठीक है, इसकी प्लेस कौन सी हो गई, प्लेस इज ऑल्सो 1 10 100,000 10,000, तो प्लेस हो गई 10,000। कौन सी प्लेस हो गई 10,000। ओके, और प्लेस वैल्यू क्या हो गई 5 के बाद, मतलब प्लेस वैल्यू हो गई 50,000। 50,000, अंडरस्टूड। पहले की थी प्लेस वैल्यू 7 करोड़ और नेक्स्ट की प्लेस वैल्यू हो गई 50,000। अंडरस्टूड। तो दिस इज पीरियड्स, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स के अकॉर्डिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सेम यही चीज है, बस यहां पे आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स के अकॉर्डिंग पीरियड्स में क्या चेंज हो जाता है, देखो सबसे पहले 3 जो नंबर्स है वो आ जाएंगे वंस में, उसके बाद आ जाएंगे 1000 में। ठीक है, और यहां पे सेकेंड नंबर में भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा 1000 और उसके बाद हो जाएगा मिलियन। लाख की जगह क्या हो जाएगा मिलियन। तो यहां पे अंडरलाइन डिजिट है 1, तो 1 कौन से पीरियड में आ रहा है 1000 में। ठीक है, 1000, अंडरस्टूड। और प्लेस कौन सी है उसकी 1 10 100,000, वो भी 1000 ही है प्लेस भी। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या है 1000। ठीक है, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं तो वो उसकी प्लेस वैल्यू है। अब इधर देखो अंडरलाइन डिजिट है 8। अब 8 का पीरियड कौन सा है मिलियन। कौन सा पीरियड है मिलियन। ठीक है, अब इसका प्लेस कौन सी है 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। ठीक है, तो इसकी प्लेस हो जाएगी, प्लेस भी मिलियन हो जाएगी, मिलियन। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 8 मिलियन। 1 2 3 4 5 6, अंडरस्टूड। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू। राइट स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स में और इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स में। राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से चीजों को देखोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। राइट, तो ये हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट करा है यहाँ पे। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी। एक और गुड न्यूज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीचर्स आपको 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ाते हैं वो अब आपको नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे क्लिक करिए, सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए एंड जस्ट कनेक्टेड विथ मैग्नेट ब्रेन्स। बाय बाय, टेक केयर।